देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुनील साजन जी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात फाइनल हो गई है लगभग। अब देश में एक साथ चुनाव होंगे और 27 के बाद 2 साल में ही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से विधानसभा होने की चर्चा है, विधानसभा चुनाव की। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कहने में, बोलने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक कैसे है? जिस उत्तर प्रदेश का चुनाव ही चुनाव आयोग 7 चरणों में कराता हो, पूरे देश के सारे चुनाव एक साथ कैसे कराएंगे? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या उन सवालों का जवाब बीजेपी के पास है, चुनाव आयोग के पास है? नहीं है। केवल बीजेपी एक बात कह रही है कि पैसा कम खर्च होगा, देश का पैसा बचेगा। अरे भाई, रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, इस देश में सबसे ज्यादा चुनाव में पैसा खर्च करने वाली कौन पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी है। तो बीजेपी कह रही है कि हम आपको सबसे सस्ता लोकतंत्र देंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम इस देश में सबसे अच्छा लोकतंत्र देना चाहते हैं। एक सवाल और है, 10 सीटों पर उपचुनाव की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, 10 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो क्या कोई तालमेल नहीं बन रहा है या उनके जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनसे आप लोग मुतमईन नहीं हैं, या वो भी आपके लिए काम करेंगे? कुछ सीटें वगैरह दे रहे हैं कांग्रेस को कि? देखिए, हमारा और कांग्रेस का गठबंधन है, 2 दलों का गठबंधन कामयाब तभी होगा जब दोनों दल अपना अपना संगठन, अपने अपने नेताओं को बूथ पर, अपने अपने फॉलोअर्स को ये समझा ले जाएं कि हमको बीजेपी को हटाना है। यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने 2024 में बीजेपी को हाफ किया है और उपचुनाव में यही गठबंधन बीजेपी को साफ करेगा। अच्छा, इस समय एसटीएफ को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, एसटीएफ पर भी सवाल उठाया है आप लोगों ने, उन्हें एक जाति से जोड़ते हुए। नहीं, एसटीएफ पर कोई पहली बार सवाल नहीं खड़ा हुआ है, और एसटीएफ पर जो जाति वाली बात है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं कही। उन्होंने एक टीवी के इंटरव्यू में ये कहा कि लोग ये कहते हैं कि ये स्पेशल ठाकुर फोर्स है। लोगों को लगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, तो कल उन्होंने स्पष्ट किया कि ये खुलेआम ठोको फोर्स है, सरेआम ठोको फोर्स है एसटीएफ। और उन्होंने आंकड़े भी बताए कि 90% की जो आबादी वाले लोग हैं वो कितने प्रतिशत हैं, 10% आबादी वाले लोग कितने प्रतिशत हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये सवाल खड़ा होता है ना कि योगी जी ने इस स्पेशल फोर्स में अपने लोगों को भर करके क्या पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमानों की केवल हत्या कराकर, उन पर फर्जी मुकदमा लिखा करके उनको जेल में डालने का इस फोर्स से काम करा रहे हैं। तो ये हमारे साथ सुनील साजन, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और इसके साथ ही साथ जो एसटीएफ को लेकर सवाल उठाए हैं उस पर भी इन्होंने जवाब दिया है। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर माफिया अटैक सामने आया है। जी हां, माफियाओं को संरक्षण देते हैं अखिलेश यादव। देखिए, बड़ा हमला है सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर। अखिलेश को बताया है माफिया के सामने नाक रगड़ने वाला। तो फिलहाल देखिए, अखिलेश को माफिया के सामने घुटने टेक देने वाला बताया गया है। तो फिलहाल अखिलेश भारतीय संत परंपरा को बता रहे हैं माफिया, ये सीएम कह रहे हैं। अखिलेश भारतीय संत परंपरा को नकार रहे हैं, माफिया बता रहे हैं, जो कि उनकी सोच को बताता है। तो फिलहाल देखिए, ये पूरा मामला जो है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, वार पलटवार दोनों ओर से किया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा है कि भारतीय संत परंपरा को माफिया बता रहे हैं, माफियाओं के सामने घुटने रगड़े गए हैं। देखिए, ये पूरा विवाद लगातार शुरू हुआ, चाहे वो बुलडोजर की बात हो, बुलडोजर का जिक्र हो, इसी को लेकर दोनों ने, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हो, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज
भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है।